आज फिर एक कहानी निशा की ज़बानी। मैं निशा भीड़ से दूर सुकून के पलों में आपको ले जाकर इसी भीड़ के किसी किरदार से मिलवाती हूँ। हाँ, मैं कहानियां सुनाती हूँ। आज की कहानी प्यार का तोहफा। घर के मेन गेट का ताला खोलते ही लॉन की हालत देखकर निवेदिता के माथे पर बल पड़ गए। हे भगवान, 10 दिन के लिए घर से बाहर क्या गई? इन सब ने तो अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। लॉन में लुका छिपी करते बिल्ली के बच्चों की फौज, डर से शोर मचाते बालकनी की रेलिंग पर फुदकते पक्षी और ढेर सारे सूखे पौधे पत्ते देखकर सफर की थकान और ज्यादा बढ़ गई थी। घर का काम संभालने के लिए सुशीला रहती है। स्टेशन से ही फोन कर दिया था तो वो भी पहुंच गई घर। दोपहर से शाम हो गई दोनों को घर व्यवस्थित करते करते। शादी के घर की मौज मस्ती, दीपांशु के साथ देर रात तक जागना और सफर की थकान। शाम को 7:30 बजे खाना खाते ही जो बिस्तर पर लेटी तो पक्षियों की चहचहाहट से ही सुबह आंख खुली। उसे कभी अलार्म नहीं लगाना पड़ता। सुबह के 5:30 बजे ये खुद ही जगा देते हैं और फिर 6:30 बजे अखबार और 7 बजे सुशीला रानी। बताओ जीजी, का बनाई नाश्ता में? निवेदिता का घर यूनिवर्सिटी के पास ही है। छोटा सा 2 मंजिला मकान, खूबसूरत लॉन और अच्छा वातावरण। पति दीपांशु एयरफोर्स में है। मिलने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है दोनों को। चाय का मग लेकर अपनी पसंदीदा बालकनी में आकर बैठ गई निवेदिता। दिसंबर की गुलाबी ठंड बड़ी भली सी लग रही थी। तभी उसकी नजर एरिका पाम के गमले के पीछे छिपे तोते पर पड़ी, जो चुपचाप सहमा सा बैठा था। अरे, इसे कहीं चोट तो नहीं लगी है? या बिल्ली के डर से ये अभी वो उठकर उसे देखती, उससे पहले ही एक और तोता उड़कर उसके पास आकर बैठ गया। शायद कोई फल का टुकड़ा था उसकी चोंच में। दोनों कुतर कुतर के खाने लगे। कितना प्यारा जोड़ा लग रहा है। पता नहीं दोनों तोते हैं या तोता तोती या शायद तोता मैना। जो भी हो, कैमरे में रिकॉर्ड करने का दिल कर रहा है, लेकिन डर रही थी कि कहीं उसके उठकर चलने से वो दोनों उड़ न जाएं। निवेदिता को पशु पक्षियों से बड़ा प्यार है, लेकिन उन्हें पिंजरे में रखना या पालतू बनाना बिल्कुल पसंद नहीं। दिन में निवेदिता अपना कमरा बंद करके यूनिवर्सिटी चली जाती और वो दोनों आराम से बालकनी में मीठू मीठू करते। अब उनके लिए वो अमरूद, हरी मिर्च, कच्ची अमिया भी रख देती। बिल्ली के वहां तक पहुंचने का कोई खतरा नहीं था। शाम को घर आते ही सुशीला के हाथ की गर्मा गर्म अदरक वाली चाय और इस प्रेमी जोड़े की चुहलबाजी उसे तरोताजा कर देती। एक दिन उसने सुशीला से पूछ ही लिया, सुशीला, ये दोनों तोते हैं या तोता मैना? जीजी, हमें का लगत है कि जो मोट के है ना ऐसे गर्दन वालो, वो तोता हुई, और जो छोट के है वो तोती हुए चाहिए। वैसे तो निवेदिता ने कई बर्ड हाउस भी टांग रखे हैं, लेकिन परिंदों के अपने मिजाज, अपनी आदतें हैं। कोई एसी के आउटर यूनिट में अपना घोंसला बनाता तो कोई पौधों के बीच में। हाँ, जब तक अंडे से निकलकर बच्चे बन नहीं जाते, उड़ने लायक नहीं हो जाते, निवेदिता उन्हें हटाने नहीं देती थी, चाहे जितनी गंदगी होती रहे। सफाई तो सुशीला को करनी पड़ती है ना, तो वो गुनगुनाती रहती, काय जीजी, हम तुम्हार काम बरे रही थी, किंचरैया चिरौटा के बरे हैं। निवेदिता उसकी अलग से ही मदद कर देती, पैसा, कपड़ा, गिफ्ट कुछ ना कुछ देती रहती। अरे देख तो सुशीला, इन्होंने तो मेरी मटकी में अपना घर बना लिया। ये तो मैंने वार्ली पेंटिंग से सजाकर बल्ब लगाने को होल बनाकर रखी थी, ताकि ऊपर लैंप और नीचे झरना बना सकूं। भाई वाह, मान न मान मैं तेरा मेहमान। तब ये सारा दिन गुड्डी गुड्डी करके मेरे पीछे घूमता रहता है। निवेदिता जिस आवाज में बात करती वो उसी टोन में गुड्डी गुड्डी बोलता। बड़ा लाड़ करने लगे थे निवेदिता और दीपांशु उनको। इस जोड़े में उन्हें अपनी प्रेम कहानी की झलक जो दिखती है, जैसे बचपन से ही दीपांशु उसका कितना ख्याल रखता है। रेलवे कॉलोनी में दोनों के घर ऊपर नीचे थे। दोनों परिवारों में बहुत अच्छी दोस्ती थी।
दोनों के घर में एक ही एक बच्चा, एक बेटा एक बेटी। भाई हमारी तो फैमिली कंप्लीट है। खुशहाल जिंदगी। कॉलेज तक आते आते दोनों बच्चों ने कभी गौर ही नहीं किया कि एक दूसरे को भाई बहन बोले या दोस्त या कुछ और। बस दीपांशु और निवेदिता ही एक दूसरे के लिए काफी थे। दीपांशु का 19वां जन्मदिन। निवेदिता को कोचिंग से आने में थोड़ी देर हो गई थी। जल्दी से चेंज करके आई तो दीपांशु की मम्मी ने बड़े प्यार से कहा, मैं ना कहती थी कि निक्की के आए बिना तो केक काट ही नहीं सकता। जान बसती है एक दूसरे में दोनों की। सब हंसते हुए केक कटवाने, खाने और म्यूजिक में मस्त हो गए। लेकिन निवेदिता और दीपांशु के दिल में हलचल सी मच गई थी। शायद यही वो पल थे जब उन्हें पहली बार अपने प्यार का, इस रिश्ते का एहसास हुआ था। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर प्रेम कहानी में एक खलनायक जरूर होता है। तो इनकी लव स्टोरी अभी परवान चढ़ ही रही थी कि गांव से मनोहर आ टपका, विलेन बनकर। निवेदिता की मम्मी की चचेरी बहन के जेठ का लड़का। गांव से शहर जब भी किसी काम से आता 2-3 दिन रुक कर ही जाता। मौसी मौसी करके मम्मी के सामने लंबी लंबी डींगे हाँकता रहता। पापा को तो फूटी आंख नहीं सुहाता वो। नाम मनोहर, अकल से गोबर। अब तो निवेदिता से टोका टाकी करने लगा था। कहाँ गई थी? अकेली क्यों गई थी? मैं चलता ना साथ में। ये दीपांशु क्यों आता है बार बार? एक दिन निवेदिता ने कसकर डांट दिया, मिस्टर मनोहर आप अपने काम से काम रखिए। मम्मी ने समझाने की कोशिश की, अरे बेटा बड़े भाई जैसा है, इसीलिए वो, कोई जरूरत नहीं मेरा बड़ा भाई बनने की। दिल मिलाकर रह गया मनोहर उस वक्त। उसे लगा कि गांव में तो लाठी के डर के मारे उससे कोई भिड़ता नहीं है। ये छोटी सी शहर की लड़की तो इज्जत उतार कर चली गई। दीपांशु का सिलेक्शन एयरफोर्स में हो गया था। वो पायलट की ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद जाने की तैयारी कर रहा था और निवेदिता अपनी ही यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की ज्वाइनिंग की तैयारी में व्यस्त थी। दीपांशु को एयरपोर्ट छोड़ने सभी लोग गए थे। चलते समय लाख कोशिशों के बावजूद निवेदिता के आंसू रुक नहीं रहे थे। अरे अरे ये क्या निक्की, तुम ऐसे रोओगी तो मैं नहीं जा सकूंगा, और वैसे भी अब ज्यादा दिन इंतजार नहीं कराऊंगा अपनी दुल्हन को। निवेदिता के कंधे पर हाथ रखकर उसे हंसाने की कोशिश कर रहा था दीपांशु। तभी मनोहर ने बाह पकड़कर खींच लिया निवेदिता को और उसकी गाल पर चाटा मार दिया। ये सब इतना एकाएक हुआ कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। निवेदिता के पापा दौड़ते हुए आए और तड़ातड़ 5-7 थप्पड़ रसीद कर दिए मनोहर को। जाहिल गंवार कहीं का, बदनीयत, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची को हाथ लगाने की? आज के बाद मेरे घर में पैर रखा तो टांगे तोड़ के गांव भेजूंगा। एयरपोर्ट पर बखेड़ा खड़ा कर दिया मनोज ने। गुस्से और अपमान से थर थर कांप रही थी निवेदिता, बल्कि डर से सहम गई थी कि पापा, अंकल और खुद दीपांशु के होते हुए इसकी हिम्मत कैसी हुई मुझे हाथ लगाने की। बेगैरत इंसान रिश्तों की मर्यादा क्या समझता। घर आकर पापा ने मौसी मौसा जी को खूब सुनाया गुस्से में। तो पता चला कि उन्हें तो मालूम भी नहीं था कि हमारे घर आता जाता है। बेचारे अगले दिन ही आए माफी मांगने। लेकिन अगले 10-15 दिन तक ना निक्की का रोना बंद हुआ, ना घर से निकलती। अक्सर मटकी में छिपी बैठी तोती को देखकर डर से सिहर उठती वो। कहीं किसी दुष्ट मनोहर से डरकर या छिपकर तो नहीं बैठी, लेकिन तोते के आते ही खुशी से चहकने लगती है। निवेदिता ने उनके नाम भी रखे हैं, गोपी, गोपा। शाम को चाय का कप लेकर निवेदिता बालकनी में बैठी अपनी गायनोकोलॉजिस्ट के यहाँ से आई रिपोर्ट का लिफाफा खोल ही रही थी कि सुशीला चहकती हुई आई। जीजी तुम्हारा घर है, खुशखबरी आए वाली है। अब तो और चहल पहल रहेगा घर में। प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। खुशी से आंखें भर आई निवेदिता की। शादी के 7 साल बाद। लेकिन फिर सवालिया निगाहें खड़ा दी सुशीला के चेहरे पर। इसे कैसे मालूम? तो तुम्हें कैसे पता चला कि कोई खुशखबरी है? आश्चर्यचकित थी निवेदिता। अरे जीजी आज सफाई करत रहे थे
तबई हमार ध्यान गओ अपन गोपी के। जैसे तू उड़ नहीं पाती। ओह अच्छा, तुम गोपी की बात कर रही हो। खुशी दुगनी हो गई थी उसकी। दीपांशु को फोन लगा ही रही थी कि सुशीला एक बार फिर मुस्कुराती हुई निवेदिता की बलैया उतारने लगी। बधाई हो जीजी, आज का दिन तो बहुत ही शुभ है। मुंह मीठो करो और आओ हम तुम्हारी नजर उतार दें। गोपा गोपी तो बड़े भगवान हैं, प्रेम दूत समझो, प्यार को तोहफा लाए हैं। और सचमुच प्रेम दूत सा लग रहा था उसे ये जोड़ा। और प्रेम तो प्रेम का ही विस्तार करता है ना। तोता मैना की कहानी पुरानी हो गई हो शायद, लेकिन निवेदिता के गोपा गोपी की प्रेम कहानी तो उनके लिए यादगार बन गई थी। एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखना, अपनों के साथ जुड़े रहना।